अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप गन्स को ख़रीदें या फिर आप गन्स का लाइसेंस बनवाएं। हमारा पेश करदा ये प्रोग्राम सिर्फ मालूमात आमा के बारे में है। कानून का एहतराम हम सब पर लाजम है। इम्पोर्टेड नोरिनको 9mm कारतूसों की हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़ी मांग है। लोग 9mm के इन कारतूसों को हाथों हाथ ख़रीद रहे हैं। ये कारतूस दीगर इम्पोर्टेड कारतूसों के हम पल्ला हैं, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक इन कारतूसों की परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी करते चलें, बाज़ इम्पोर्टेड 9mm के कारतूस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन नोरिनको कंपनी के बने हुए ये 9mm के कारतूस कीमत में इंतहाई मुनासिब तस्वर किए जाते हैं। इस मुख्तसर से प्रोग्राम में हम चाइनीज़ नोरिनको के 9mm के कारतूसों पर बातचीत करेंगे। चंद बातों को एक्सप्लोर कर देना हम ज़रूरी समझते हैं। इस मुख्तसर से प्रोग्राम में हमारे साथ रहें ताकि प्रोग्राम से मुतल्लिक़ मालूमात की जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मतवातर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो इसकी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सबसे पहले बात करें सन 2016 और सन 2017 की। लोगों ने ये गिला शिकवा किया कि नोरिनको के बने हुए 9mm के कारतूस पिस्टल की बैरल में फंस जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है और हमने खुद भी इस मामले को ऑब्जर्व किया है। उस वक्त के कारतूस इस तरह के मसाइल क्रिएट करते थे, लेकिन अभी जो नई लाटें आ रही हैं उनमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं। अगर क्वालिटी की बात करें तो इन कारतूसों की क्वालिटी हर लिहाज से तसल्ली बख्श है। नोरिनको के तैयार करदा इन कार्ट्रिजेस का बगौर जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि इन कारतूसों की पूरी केस बॉडी चमकदार ब्रास की है। इन कारतूसों की शाइनिंग देखने के काबिल है। पाकिस्तान में कुछ लोकल कंपनियां 9mm के कारतूस बना रही हैं, लेकिन उनके तैयार होने वाले कारतूसों की केस बॉडी ब्रास के बजाय मेटल यानी लोहे की बनाई जा रही है। मोहतरम दोस्तों, ये देसी 9mm के कारतूस जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। एक तो बिला वजह कारतूस का वज़न ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा ये कि लोहे का केस होने की वजह से मौसम इन कारतूसों पर असरअंदाज होता है और नतीजतन देसी कारतूस फ़ौरन जंग पकड़ लेते हैं। लिहाजा जब भी आप अपने बेशकीमत पिस्टल, जिसकी कीमत मुमकिन है 7 लाख से 8 लाख तक हो, अपने पिस्टल के लिए नोरिनको के बने हुए 9mm के कारतूस ही ख़रीदें, क्योंकि देसी कारतूस आपके पिस्टल को ख़राब कर देगा। मसला दरअसल ये है कि बाज़ औक़ात देसी कारतूसों की पेनिट्रेशन बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पिस्टल की बैरल पर बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। देखने और सुनने में ये भी आया है कि बाज़ औक़ात देसी कारतूस पिस्टल की बैरल को फाड़ देते हैं। नोरिनको कंपनी के तैयार करदा ये 9mm के कारतूस जो 124 ग्रेन के साथ हैं और इसके साथ साथ ये हाई वेलोसिटी के भी माने जाते हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक कम से कम इन कारतूसों की अफेक्टेड रेंज 100 मीटर तक होनी चाहिए, क्योंकि ये कारतूस 124 ग्रेन में तैयार हुए हैं। नोरिनको कंपनी के ये 9mm के कारतूस सेल्फ डिफेंस और होम डिफेंस के लिए मौजू हैं। आप लाइसेंस पर इनको ख़रीद सकते हैं। अगर कीमत की बात करें तो दिसंबर 2024 में एक कारतूस की कीमत 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। मुख्तलिफ शहरों में कीमत में रद्द-बदल हो सकता है, ये एक आम सी बात है। और प्रोग्राम के आखिर में दोस्तों एक ज़रूरी बात करते चलें, वो ये कि जितने कार्ट्रिजेस आपके लाइसेंस पर मेंशन हैं उतने ही ख़रीदें। ज़्यादा कारतूस ख़रीदने या रखने पर आप कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।